ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आई होप कल आपको बम्पर प्रॉफिट्स हुआ होगा यूरो यूएसडी के अंदर, और आपको एयूडी यूएसडी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स मिले होंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज आपको कहाँ कमाने के मौके मिलेंगे। आज स्पेशली नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो एंड तक आप बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और दूसरा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे कमेंट की कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों, लाइक्स की कमी नहीं आनी चाहिए। आप कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, या कोई और भी करेंसी पेयर पे अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों का जो एक रिलेशन है, एक फैमिली है हमारी, ग्रो होती जाएगी। ठीक है। तो यूरो यूएसडी पे मैंने आपको कल लेवल दिए थे कि आपको बाय करना है बिटवीन 1.0, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 1.0490 से लेकर 1.0500। यहाँ आप देखेंगे, आप लो लगा है 500 का। टारगेट दिया था पहला 550 का, फिर टारगेट दिया था 570 का, तो 551 का हाई लगाया, 50 पिप का टारगेट हमें अचीव हो गया, प्रॉफिट्स हमारे बुक हो गए। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एग्जैक्ट आपने टारगेट पे बेचा होगा, तो मैं बीइंग ए जेन्युइन ट्रेडर, बीइंग ए जेन्युइन एनालिस्ट, मैं 30 पिप्स का एक टारगेट काउंट कर रहा हूँ इसके अंदर, एग्जैक्ट 50 पिप्स का टारगेट काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो 30 पिप्स का हमें इसके अंदर प्रॉफिट मिला। अभी के लिए 550 आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन 534 पे ले सकते हो। 550 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है आज, तो आप एकदम, आप 551 का बेसिकली स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक होता है तो आप निकल जाइएगा। नहीं तो 520 और 510 के बीच में अगर आता है तो आप प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। स्मॉल ट्रेड है, छोटा ट्रेड है। 16 पिप का स्टॉप लॉस है, तो उतना ही 14 पिप का, 15 पिप का आपका टारगेट भी है। ठीक है। तो ये आप इसके अंदर ले सकते हैं यूरो यूएसडी का। ये पता नहीं कैसे ओपन हो गया। ठीक है ना। तो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड आपको क्लियर है। ओवरऑल जब तक ये 450 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, इसमें मंदी नहीं आएगी। 450 का लेवल ब्रेक होगा तो ही मंदी आएगी। अगर ये 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 600 तक जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट आपका 6000 तक जा सकता है। 1.0600 तक आपका ये ऊपर अप्रोच कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी चाहे ट्रेड बना सकते हैं। जीबीपी यूएसडी हमने आपको 1.2090 बोला था बाइंग करने के लिए, लेकिन इसने लो लगाया 1.2117, और यहाँ से टर्न अराउंड हो गया। टारगेट हमने आपको 2200 के दिए थे, 2200 का लेवल अचीव करके आया है। 1.2196 का हाई लगाया है इसने, लेकिन हमारी बाय एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो हम इसको कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया, उनके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज के लिए क्या है स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक इसका लो नहीं टूटेगा बुलिश एनगल्फिंग का, ये स्ट्रांग है। तो अगर आपको आज ये 2120 से लेकर 2130 के बीच में मिलता है, बाय करो। स्टॉप लॉस रहेगा 2040 का। टारगेट आपके 2220 के टारगेट्स आपके इंटैक्ट रहेंगे इसके अंदर। एयूडी यूएसडी में हमने आपको बाय कराया था 6330 पे, बोला था कि 6330 या 6320 आया बाय करो। लो लगा है 6327 का, और वहां से आपके टारगेट दिए थे हमने 6400 के, 6500 के लॉन्ग टर्म टारगेट दिए थे। तो इसने हाई लगाया है 6381 का, 6381 का इसने हाई लगा दिया है। तो सुबह हमने इसको मॉर्निंग में प्रॉफिट्स भी हमने बुक करा दिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी भी 28 पे पा रहे हैं, आप अभी भी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। नीचे दोबारा ही अगर आज ये 6320 के आसपास, 6300 के आसपास इनफैक्ट, अगर ये 50-60 पिप नीचे मिलता है 6300 के आसपास, तो आप दोबारा बाई करें। 20-20 पिप की स्कैल्पिंग करते रहें। अगर सौदा फंस जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस मैंने आपको 6170 को लॉन्ग टर्म में दे रखा है। तो अगर ट्रेड फंस गया तो फिर हम लॉन्ग टर्म टारगेट 6400 से पहले इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस बड़ा देखेंगे तो टारगेट भी हम फिर बड़ा देखेंगे। लेकिन 6300 के आसपास आता है तो आप, जैसे मैं क्या करता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा छोटा अकाउंट है और मैं 0.02 लॉट ले लेता हूँ, तो मैं दो पोजीशन ट्रेड मारूंगा 0.01 की। तो एक लॉट तो मैंने छोड़ रखा है पोजीशन के लिए, और एक लॉट पे मैं 20-20 पिप का स्कैल्पिंग मार रहा हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड पे मैंने आपको कल 1800 का लेवल दिया था बाइंग का, आज भी वो लेवल इंटैक्ट है। 1815 का इमीडिएट सपोर्ट बताया था, कल इसने 1815 तोड़ा, 1813 का लो लगाया, लेकिन एकदम से बाउंस बैक दिया। 1813 पे सस्टेन नहीं किया इसने, और ऊपर वापस कितना आ गया, 1824.62। हमने अपने मेंटरशिप के अंदर कल 1819 पे बाय कराया था, 1823 पे एग्जिट करा दिया, प्रॉफिट बुक करा दिया। ठीक है। अगर ये 1813 ब्रेक करता है वापस, तो ये 1800 तक गिरेगा, ये 1800 से पहले नहीं रुकेगा। तो आपको 1800 के आसपास बाय करना है इसको।
1790 का एसएल लगाना है और टारगेट आपको पता ही है। टारगेट अच्छा, अब क्या करना है कि यहाँ पे, क्योंकि कल अगर 1800 आता तो मैं आपको बोलता जैसे 20 पॉइंट का टारगेट आपको लेके चलना है, लेकिन कल 1790 अगर मारेगा तो 1800 पे बाय करके आपको 1810 पे निकलना है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है आज, ठीक है। नॉन फार्म पेरोल डेटा है तो आज आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। या आपको थोड़ा सा और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए तो आप 1795 के आसपास है तो बाय करो, क्योंकि नॉन एनएफपी के अंदर झटके से मार सकते हैं 1800 के नीचे। 1790 का एसएल रखो और वहां से 1805 से 1810 तक के आप टारगेट लेके चल सकते हो। दोस्तों ये एनालिसिस है हमारी। अब एनएफपी पे ट्रेड करना कैसे है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे गोल्ड हो चाहे यूरो यूएसडी हो, जनरली हम यूरो यूएसडी पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड पे भी सेम ट्रेड आप चाहो तो कर सकते हो आराम से। आपको क्या करना है, आपको नीचे से 12:30 बजे का टाइम आ रहा है, ऐसे आपको 5:30 बजे का कैंडल देखना है। 6 बजे डेटा है, 5:30 बजे जब कैंडल पूरा बन जाएगा, नीचे टाइमिंग देख लेना 5:30 का। उसके बाद पूरे दिन का जो भी हाई होगा और जो भी लो होगा, उसके हाई के ऊपर आपको बाइंग की बिड लगा देनी है पूरे दिन के हाई के ऊपर, और पूरे दिन के लो के नीचे सेल की बिड लगा देनी है। और 20 पिप का टारगेट दोनों तरफ छोड़ देना है। झटके से मारेगा 20 पिप दे जाएगा, दूसरे तरफ का ट्रेड हटा देना एकदम से, 20 पिप मिल गया, काम खत्म, बस। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। 12 महीने में से 10 महीने 11 महीने चलती है और जबरदस्त प्रॉफिट देती है। आज भी देख लीजिएगा, सेम गोल्ड का है, लेकिन गोल्ड का मैंने ये नहीं देखा कि कितने पॉइंट की मूवमेंट दे देता है। तो आप अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। बहुत सिंपल है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 5:30 बजे का कैंडल बन जाए, 5:30 का कैंडल बनने के बाद आपको हाई और लो मार्क करना है पूरे दिन का। हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे सेल, 20-20 पिप का टारगेट, सिंपल। मैंने पूरा बैक टेस्ट की हुई है स्ट्रेटेजी, आप इसको करके देखिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इसको मैं कल फिर रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच।